600 ईसा पूर्व भारत में कुल 16 महाजनपद हमें दिखाई देते हैं। इन महाजनपदों में मगध एक ऐसा महाजनपद है जो आगे चल के सबसे बड़ा साम्राज्य बनाता है। राजा बृहद्रथ ने मगध में बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो था वो था जरासंध। जरासंध भीम के हाथों मारा जाता है युद्ध में और उसके बाद से उसका बेटा मगध की गद्दी पर बैठता है। पर जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तो जरासंध का बेटा भी उस युद्ध में मारा जाता है। जरासंध के बेटे के बाद से कुल 22 राजा मगध की गद्दी पर बैठते हैं। इसमें रिपुंजय जो है वो आखिरी राजा हैं जो अपने ही मंत्री पुलिक के हाथों मारे जाते हैं। पुलिक रिपुंजय को मारने के बाद अपने बेटे को मगध की गद्दी पर बैठा देता है। जब महात्मा बुद्ध का समय काल आता है उस समय जो राजा मगध की गद्दी पर बैठा है उस राजा का नाम है बिंबिसार। मगध और अंग ये दोनों ऐसे महाजनपद है जिनके बीच में दुश्मनी बहुत पुरानी थी। पर जब बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठता है तो उसके पास दो ऑप्शन होता है, या तो वो युद्ध करे और दूसरा कूटनीति का इस्तेमाल करके मगध को मजबूत बनाए। उस समय मगध आर्थिक रूप से उस समय भी बहुत अच्छी स्थिति में था। बिंबिसार ने कूटनीति का इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि अगर वो अंग महाजनपद पर हमला करता तो कौशल महाजनपद और वैशाली महाजनपद जो कि मगध महाजनपद के पड़ोस में है वो दोनों मिलकर मगध पे हमला करते और ऐसे में मगध दो जगह पर युद्ध नहीं कर सकता था। चाहे मगध की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मगध कौशल और वैशाली और उधर अंग इन तीनों महाजनपदों से एक साथ युद्ध नहीं कर सकता था। बिंबिसार ने इस युद्ध से बचने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बिंबिसार ने कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन के साथ शादी किया और जब वो शादी करता है तो उसे काशी के कुछ गांव दहेज में मिल जाते हैं और उस समय जो भी गांव उसको दहेज में मिले थे बिंबिसार को, उससे लगभग 1 लाख रुपए का टैक्स वसूला जाता था। तो आखिर कौशल के जो राजा हैं वो काशी के गांव बिंबिसार को दहेज में क्यों देते हैं, ये एक सवाल मन में आता है। तो इसका जवाब ये है कि काशी पहले एक महाजनपद था। कौशल के राजा ने हमला करके काशी को कौशल महाजनपद में मिला लिया था। तो वहां के लोग विद्रोह जब भी करते थे तो मगध उन विद्रोहों का सपोर्ट करता था। और दूसरा महाजनपद जो मगध के आसपास है वो है वैशाली महाजनपद। और वैशाली महाजनपद जो है उसमें एक समय पर 7,707 राजा राज कर रहे हैं। ये वैशाली महाजनपद जो बना था वो छोटे छोटे राजाओं को एक साथ लाकर एक मजबूत महाजनपद बनाया गया था। और इन सब राजाओं में जो सबसे शक्तिशाली राजा है वो है लिच्छवी के राजा। जब बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठता है तो वैशाली महाजनपद है वो बिंबिसार से युद्ध करता है, सिर्फ इसलिए कि वैशाली महाजनपद को लगता है कि ये अच्छा समय है, नया राजा है, अगर युद्ध किया जाए तो इसे हराया जा सकता है। ये चेक कर रहे हैं कि बिंबिसार की स्थिति मजबूत है या नहीं है। जब ये बिंबिसार से युद्ध करते हैं तो बिंबिसार इनकी सेना को हरा देता है। पर बिंबिसार के पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं थी कि पूरे वैशाली महाजनपद को मगध महाजनपद में मिला ले। इसलिए बिंबिसार क्या करता है कि लिच्छवी के जो राजा हैं उनकी बेटी से शादी कर लेता है। और जब शादी कर लेता है तो वैशाली महाजनपद और मगध महाजनपद में मित्रता हो जाती है। अब बिंबिसार दो बड़े महाजनपदों को अपनी तरफ कर चुका है। अब अंग अकेला महाजनपद पड़ जाता है। इस समय बिंबिसार अंग महाजनपद पर हमला करता है। अंग महाजनपद के जो राजा हैं ब्रह्मदत्त, उन्होंने पहले बिंबिसार के पिता पे हमला किया था, बिंबिसार के पिता को हराया था। तो बिंबिसार के मन में पहले से ये चीज थी कि अंग महाजनपद के जो राजा ब्रह्मदत्त हैं उनको हराना है। बिंबिसार अंग महाजनपद के राजा पे हमला करके उनको युद्ध में हरा देता है और मार देता है और अंग महाजनपद को पूरी तरह से मगध महाजनपद में मिला देता है। और अंग महाजनपद का प्रमुख अपने बेटे अजातशत्रु को चुनता है। इसी बीच एक और महाजनपद जो है अवंती महाजनपद, वो भी मगध के साथ साथ ही ताकतवर हो रहा था। तो जब ये बिंबिसार ये अंग महाजनपद को जीतता है तो अब जो दूसरा महाजनपद मगध महाजनपद के खिलाफ है वो है अवंती महाजनपद। एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये है कि जो अवंती है उसकी दो राजधानियां हैं, एक है उज्जैनी और दूसरा है माहिष्मति। बाहुबली फिल्म में माहिष्मति के बारे में दिखाया गया है। अवंती की ही एक राजधानी हुआ करती थी माहिष्मति। अवंती के राजा जो चंद्रप्रदत्त हैं ये उस समय एक ताकतवर राजा है। तो अवंती के राजा चंद्रप्रदत्त का तबीयत खराब हो जाता है। ऐसे में बिंबिसार कूटनीति का इस्तेमाल करता है और मगध के सबसे अच्छे वैद्य जीवक को अवंती के राजा को ठीक करने के लिए भेजता है। और जब अवंती के राजा ठीक हो जाते हैं तो उनके साथ भी मित्रता कायम करता है। बिंबिसार ने गांधार जो महाजनपद था उसके राजा के साथ भी
मित्रता किया था। अब जो गांधार महाजनपद है उसका लोकेशन देखा जाए तो इस समय जो अफगानिस्तान वाला एरिया है वहाँ गांधार महाजनपद हुआ करता था। एक ऐसा राजा है कि कब कूटनीति का इस्तेमाल करना है और कब युद्ध का इस्तेमाल करना है, इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। उसने जो शक्तिशाली राजा थे उनके साथ मित्रता कायम की कि मगध को बार बार युद्ध में ना जाना पड़े। अब मगध इतना शक्तिशाली कैसे होते जा रहा है, इसके कुछ कारण हैं। जैसे जो मगध है वहाँ पे कृषि बहुत अच्छे तरीके से होती है। दूसरा, मगध में व्यापार जो है वो बहुत उन्नत स्थिति में है। तीसरा, बिम्बिसार जैसा राजा मिला है जो युद्ध और कूटनीति दोनों का बेहतर इस्तेमाल जानता है। मगध की उन्नति के और भी कारण हैं, जैसे मगध के पास भारी मात्रा में लौह अयस्क है, जिसकी वजह से मगध को हथियार बनाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मगध का जो कैपिटल है राजगीर, वो ऐसे जगह पे लोकेटेड है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मगध की राजधानी जो राजगीर है उस पे हमला करना बहुत मुश्किल काम है। मगध जो है उसका लोकेशन देखा जाए तो मगध की सीमा छोटा नागपुर के पठार से टच करती है, इसलिए मगध को आसानी से हाथी मिल जाते थे और मगध की सेना में हाथी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए गए हैं। जब वैशाली महाजनपद मगध पे हमला करता है तो बिम्बिसार इसलिए युद्ध जीत जाता है क्योंकि जब जो सेना लड़ रही थी वैशाली महाजनपद से उसमें हाथी बहुत ज्यादा थे। उस समय हाथियों का सेना में ज्यादा होना निश्चित ही किसी भी राजा के लिए सबसे अच्छी बात थी। बिम्बिसार ने तो साम्राज्य बहुत बड़ा बनाया, पर जो अंत है वो बिम्बिसार का ठीक नहीं है। बिम्बिसार का अपना ही बेटा अजातशत्रु बिम्बिसार को कैदी बना लेता है। अगर बौद्ध स्रोतों के हिसाब से जाएं तो ये पता चलता है कि बिम्बिसार को अजातशत्रु ने मार दिया था। अगर जैन स्रोतों के हिसाब से देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अजातशत्रु ने बिम्बिसार को कैदी बनाया था और बिम्बिसार सुसाइड कर लेता है। अब जो भी हो, पर निष्कर्ष यही है कि अजातशत्रु ने अपने पिता से गद्दी जबरदस्ती हड़प ली थी।